Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the Ascent, the Center for Learning English, KG Road, Ara. Dear students, in this video I am going to teach you simple present tense or present indefinite. लेकिन इससे पहले कि हम प्रेजेंट टेंस को शुरू करें, we have to learn three things. हमें तीन चीजें सीखनी हैं, which are very essential to understand simple present tense. And the three things are: the first one is noun, the second one is verb, and the third one subject. So let us start with the first one, that is noun. Noun वो टॉपिक है जिससे आप सभी परिचित होंगे और आपको परिभाषाएं बिल्कुल याद होंगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं. The name of person, place, thing, etc. is called noun, or any naming word is called noun. But today in this video I am going to tell you a new definition which will be the easiest of all. मैं एक नई परिभाषा नाउन की बताने जा रहा हूं जो सबसे आसान होगा, और वो परिभाषा ये है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हर चीज का एक नाम होता है, और जो नाम होता है वही noun होता है. So now the new definition is the name of everything in this world is called noun. इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हर चीज का नाम noun है. जब मैं बातें कर रहा हूं चीजों की, तो ये चीजों में सारी बातें इंक्लूड होंगी. इसमें सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं होंगी बल्कि नॉन फिजिकल चीजों के नाम को भी हम नाउन कहेंगे. जैसे आपकी भावनाएं हैं, एहसासात हैं, कोई स्टेजेस हैं, बुढ़ापा, जवानी है, या कोई स्टेट से कोई अवस्था की बात करें, मतलब जितने भी नाम हैं हर चीज का नाम नाउन है. नाउ कम टू द सेकंड वन, दैट इज वर्ब. एनी एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर लिसनिंग टू मी. मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो. द वर्ड लिसन इज एन एक्शन वर्ड, दैट इज अ वर्ब. द वर्ड टॉक इज एन एक्शन वर्ड, दैट इज अ वर्ब. So the name of everything is called noun, and any action word is called verb. Now the third one, subject. Subject has another name, that is doer. लेकिन इससे पहले हम doer को समझें, आइए हम शब्दों को सीखने की एक टेक्निक समझ लें, और उस टेक्निक के माध्यम से एक ही बार में हमारे पास कई शब्द आ जाएंगे. एग्जाम्पल, teach, T-E-A-C-H, you know, teach means पढ़ाना. अब अगर इसमें ER जोड़ दिया जाए तो that becomes teacher, पढ़ाने वाला. Similarly, sing means गाना. When you add ER to the word sing, that becomes singer, गाने वाला, गायक. Similarly, when you add ER to the word do, that becomes doer. Doer means करने वाला. So करने वाले को subject कहते हैं. तो दुनिया में जितनी भी चीजें, हर चीज का नाम noun, कोई भी action verb, और जो काम करे वो subject. Example, the dog is barking. कुत्ता भौंक रहा है. तो भौंकने का काम कौन कर रहा है? कुत्ता. So here in this sentence the subject is the dog, the doer is the dog. I am talking to you, मैं आपसे बात कर रहा हूं. Who is talking? कौन बात कर रहा है? मैं. So in this sentence the subject is I. I hope that you must have understood all these three things, noun, verb and subject. सिंपल प्रेजेंट को समझने के लिए कुछ और चीजें भी, बेसिक चीजें हमें समझनी है. तो देखते हैं कि वो चीजें क्या है. Chair, book, pen, these are the nouns. Sit, read, write, these are action words, so they are verbs. When s is added to the word chair, chair becomes chairs. जब s जुड़ता है chair के साथ तो that becomes chairs, वो chairs हो जाता है. It means when s is added to noun, जब s जुड़ता है noun के साथ तो noun normally plural हो जाता है. तो अब हमें ये बताया कि जब s न जुटा था तो what was that? That was singular. So chair is singular and chairs plural. Similarly, when we come to the verb section, the situation is just opposite. When s is added to verb, verb becomes singular. जब s जुड़ता है verb के साथ तो that becomes singular. तो जब ये न जुटा था तो ये क्या था? That was plural. तो आप इसे समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है. वो ये समझते हैं कि अगर s लग जाए तो दैट मीन्स प्लुरल. तो आप ये समझें कि s मीन्स प्लुरल भी और s मीन्स सिंगुलर भी. इट डिपेंड्स ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच. अगर s नाउन के साथ जुटा हो तो दैट इज प्लुरल, और अगर ये वर्ब के साथ जुटा हो दैट इज सिंगुलर. सो व्हेन यू से COME come, this is plural, but when you say COMES, that is singular. Similarly, we can take another example. When you say go, G-O, go, that is plural.
When you say goes, that is singular. I think you must have understood. Let us move ahead. Singular plus singular is equal to plural. So, a dog is a noun, comes is a verb. So when you say a dog plus a dog, that becomes dogs. Similarly, a girl plus a girl is equal to girls. A child plus a child is equal to children. Comes plus comes, it becomes come. This is singular, and that is plural. So goes plus goes is equal to, हम simple present के structure को समझेंगे. The structure of simple present is subject, first form of the verb and the object. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस जुटा हुआ हो सकता है या ईएस जुटा हुआ भी हो सकता है. इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. अभी आप ये समझें कि द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. राम खेलता है. हियर राम एंड श्याम खेलते हैं. व्हेन यू से राम खेलता है तो खेलने का काम कौन करता है? राम, दैट इज द डूअर. और मैंने आपको बताया था कि जो डूअर है वही सब्जेक्ट है. हियर द डूअर इज राम, दैट इज वन. एंड इन दिस सेंटेंस राम और श्याम खेलते हैं. हियर द डूअर इज नॉट वन, द सब्जेक्ट इज नॉट वन, द सब्जेक्ट इज टू. यहां पर सब्जेक्ट एक नहीं बल्कि दो है. यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है. यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है. सो मैंने आपको यह बताया है कि वर्ब में अगर एस लग जाए तो वर्ब बिकम सिंगुलर. वर्ब सिंगुलर होता है. एस ना लगे तो दैट इज प्लूरल. तो राम और श्याम खेलते हैं. राम एंड श्याम प्ले होगा या प्लेज? प्लेज नहीं होगा बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल. तो वर्ब भी प्लूरल होगा. एस एस पी पी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. तो राम और श्याम खेलते हैं. राम एंड श्याम प्ले. बट व्हेन वी लुक एट दिस सेंटेंस, राम, द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी हैव यूज्ड plays. Ram plays. So the subject is singular, so we have used the verb singular. Okay? Now let us take one more example. वह दौड़ता है. He runs. वे लोग दौड़ते हैं. They run. वह दौड़ता है. He runs. वे लोग दौड़ते हैं. They run. वह गाता है. वह गाता है. He sings. S-I-N-G-S. वे लोग गाते हैं. They sing. कुत्ता भौंकता है. द डॉग बार्क्स. कुत्ते भौंकते हैं. डॉग्स बार्क. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. मेरा मित्र अंग्रेजी बोलता है. माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश. मेरे मित्र, ढेर सारे मेरे मित्र अंग्रेजी बोलते हैं. माय फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये जान लें कि क्या कितने तरह का होता है. एक क्या यहां आप देख रहे हैं, क्या दो प्रकार के होते हैं. एक क्या वो होता है जिसका जवाब यस और नो में देने से काम चल जाए, और एक क्या वो होता है जिसका जवाब पूरा सेंटेंस में देना जरूरी हो. एक क्या वो है जिसका जवाब यस और नो में देने से काम चले, और एक क्या वो है जिसका जवाब पूरा सेंटेंस में देना जरूरी हो. एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूं कि क्या आप अंग्रेजी सीखेंगे तो इसका जवाब यस और नो में हो सकता है. लेकिन अगर कोई ये पूछे कि आप लोग क्या सीखेंगे तो इस क्या का जवाब यस और नो में नहीं हो सकता. इसका क्या का जवाब देने के लिए आपको पूरा सेंटेंस का इस्तेमाल करना होगा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब हम जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित हैं. द फर्स्ट वन, ही ब्लैंक स्पेस इंग्लिश. Under the bracket you have two options, speak and speaks. The correct answer will be speaks. The correct answer will be speaks because here the subject is he and that is one. It means that is singular. Since the subject is singular, so we have used the verb singular, speaks. Now come to the second one, they. The subject is they, that is plural. So we will use the plural verb with the word they, that is they speak English. So here the correct answer will be speak. Now come to the sentence number 3. The sun in the east rise or rises. The sun is singular, so we will use the sun rises in the east. So here the correct answer will be rises.
Now come to the sentence number 4, water into vapor. You have two options, change and changes, and the correct answer will be changes. The correct answer will be changes because water is uncountable noun, and uncountable noun always takes singular verb with it. Now come to the next one, COVID-19 death. COVID-19 caused death or causes death. It is a name of disease and that is singular, so we will use causes. Now come to the sentence number 6, my friend, that is one, my friend, that is plural. So when you say my friend, that is singular, so we will use singular verb and the correct answer will be does not. But here when we come to the sentence number 7, my friends, the friend is not one, friends are many, the subject is not singular, the subject is plural, so we will use the plural word do not. So here the correct answer will be do not. So dear students, आपने देखा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि दो ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल होगा, एंड दीज टू वर्ड्स आर I and you. I and you. These two words always take plural verbs with them. ये दोनों के साथ हमेशा verb plural ही आएगा, singular नहीं. You cannot say I speak English. You should say I speak English. You cannot say you dances. You should say you dance. तो ये दो words हमेशा अपने साथ verb plural लेंगे. और यहाँ एक बात और भी क्लास समाप्त होने से पहले आप जान लें कि do, does and did always take the first form of the verb. So please always bear in mind that after do, after does, after did, only one form of the verb can be used, and that is the first form of the verb. No form can ever be used with these two words. So thanks a lot. Keep watching the YouTube channel, subscribe to the channel, share with as many friends as possible. Thanks a lot till we meet again.